वेलकम सभी को, बहुत बहुत आत्मवंदन, नमस्ते। अ, आज इस सीरीज में 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स की सीरीज में आज अनुपमा पटेल जी, जो जोधपुर से हैं, राजस्थान से हैं, आज वो दुर्वासा ऋषि के बारे में हमें बताएंगे। और इन्होंने ध्यान में 2 साल से आई हैं, लेकिन इनकी जो रुचि है और इनके ज्ञान पाने की जो रुचि है और ज्ञान बांटने की जो रुचि है, उसके लिए मुझे बहुत ये प्रेरणा देती हैं। और पिछली बार भी इन्होंने जो सेशन किया था वो बहुत ही अच्छे से बताया था हमें। आज अनुपमा जी को हम वेलकम करते हैं। और ऋषि दुर्वासा जी ने हमारे ध्यानियों को या हम सभी को क्या, जैसे हम स्टूडेंट हैं, उनको क्या बताया है, अनुपमा जी हमें बताएं। और बहुत वेलकम है आपका, सेकेंड टाइम। सो मच थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ओवर टू यू। थैंक यू अनुराधा जी, मुझे ये दोबारा मौका देने के लिए। और सबसे पहले तो पितामह पत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से हम इतने सारे लोग इस ध्यान मार्ग पर आ पाए। और सी अरुणा जी का धन्यवाद, जिन्होंने इतने खूबसूरती से इन मास्टर से कनेक्ट होकर के इतने बहुमूल्य मैसेजेस जो जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे, मतलब अल्प ही ज्ञान था हमारा, उसको उन्होंने सबके लिए खोल दिया। तो आज हम जानने वाले हैं ऋषि दुर्वासा के बारे में। दुर्वासा ऋषि के बारे में भी जब हम अक्सर सुनते हैं या बात करते हैं तो एक छवि आती है, सिर्फ उनके लिए यही सुनना होता है कि बहुत क्रोध वाले ऋषि थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो इससे अधिक शायद हमने कुछ नहीं सुना। यही बात बात पे वो क्रोधित हो जाते थे और श्राप दे देते थे। हमारे ग्रंथों में अधिकतर उनकी इसी क्रोधी छवि को ही दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ऋषि दुर्वासा बहुत महान ऋषि अत्रि और माँ अनसुया के पुत्र थे। इनके जन्म को लेकर भी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कहीं बताया जाता है कि माँ अनसुया ने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र रूप में वरदान के रूप में मांगा था, इसलिए शिव के अंश रूप में वो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए उनको शिव का पुत्र और क्रोधी स्वभाव से जोड़ के देखते हैं। कहीं कथा में आता है कि एक बार ब्रह्मा और शिव में मनमुटाव हो गया था और शिव जी गुस्सा हो गए थे और उस क्रोध की अग्नि से इनका जन्म हुआ। लेकिन कहीं कथा में ये बताते हैं कि एक बार माँ पार्वती और शिव जी एकांतवास में थे और किसी कारणवश कुछ देवता कुछ समस्या को लेकर वहां उपस्थित हो गए। उनके एकांत में जो ये खलल उनकी वजह से हुआ, वो शिव जी को पसंद नहीं आया और वो बहुत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को देख के देवतागण तो वहां से भाग गए। तभी माँ पार्वती देखते हैं कि माँ अनसुईया उनको उनके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर ही आ रही है। तो उन्हें शांत करती हैं कि आप अपना गुस्सा शांत करें, क्योंकि आपके भक्तजन आपके दर्शन के लिए आने वाले हैं। तो शिव जी अपना गुस्सा शांत करते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उनकी वो जो क्रोध की अग्नि से वो जो ऊर्जा वहां फैली हुई थी, वो इधर उधर टकरा करके विध्वंस मचा रही थी। तभी कुछ शिवगण शिव परिवार के लोग और कुछ देवता आकर के शिव जी से याचना करते हैं कि आप ये जो क्रोध की ऊर्जा है इसे वापस ले लीजिए। तो शिव जी कहते हैं कि ये तो अब संभव नहीं है, ये मेरे तृतीय नेत्र से निकला है और अब मैं दोबारा इसे अपने अंदर लेने के लिए अपने नेत्रों को खोलूंगा तो हो सकता है और तबाही मचे। ये बात माँ अनसुईया सुन लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने तपोबल से इस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सकती हूँ। तो शिव जी इसकी आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि माँ अनसुईया उस क्रोध की ऊर्जा को अपने अंदर अपने गर्भ में ग्रहण कर लेती हैं और इस प्रकार ऋषि दुर्वासा का जन्म होता है। महर्षि का संदर्भ में कथाएं हमें जो देखने को सुनने को मिलती है वो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तीनों युगों में उनकी उपस्थिति को बताते हैं और कहते हैं कि इस युग में भी सशरीर दुर्वासा ऋषि उपस्थित हैं। तो यहाँ जब पढ़ने लगे तब लगा ना कि हमारी जो अल्प ज्ञान होता है, हम किसी को भी बारे में थोड़ा भी जान करके एक धारणा बना लेते हैं, अच्छा वो तो ऐसे ही है। लेकिन पूरा उनका दूसरा स्वरूप या उस परिस्थिति में या वो कहाँ थे
उस समय जो दूसरा उनका स्वरूप है उसको जानने की हम प्रयास कम ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऋषिवर भी बताते हैं कि हो सकता है कि मेरे संदेशों में कई जगह आपको बहुत आश्चर्य भी लगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। विशेष तो मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने गुस्से के लिए ही जाना जाता था या मैं अपने गुस्से के लिए ही फेमस था। मैंने भी वो हासिल किया था जो गौतम बुद्ध ने हासिल किया था या जो जीसस ने हासिल किया था, लेकिन मेरे इस पहलू को कभी बताया नहीं गया, उजागर नहीं किया गया। तो कहते हैं कि जब तक पूछा नहीं जाएगा, तब तक सवाल जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक उसका उत्तर या उसके बारे में स्पष्टीकरण कैसे आएगा। और वो खुश थे अरुणा जी के साथ बात करके कि अच्छा है कि आपने पूछा ये बात कि मेरा कोई संदेश या मैं मेरे बारे में बताऊं। तो यहाँ वो बताते हैं कि मैं सिर्फ गुस्सा ही करता था ऐसा नहीं है, और जो मेरा गुस्सा है वो उन लोगों के लिए, मतलब उन ध्यानियों के लिए, उन राजाओं के लिए या उन शिष्यों के लिए होता था कि जो अध्यात्म में तो बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की तरफ कुछ सिली मिस्टेक, कुछ ऐसी बचकानी गलतियां कर देते थे जो उनसे उपेक्षित नहीं थी। मैं वही गुस्सा करता था। और जब मैं ये पढ़ रही थी, हालांकि दुर्वासा ऋषि का चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, 2 या 3 पन्नों का ही है, जैसे जैसे मैं इसको पढ़ी थी ना, मुझे बार बार पत्री सर की छवि सामने आ रही थी। जबकि मैं मुझे सौभाग्य नहीं मिला था कि मैं सर से रूबरू कभी मिलूं, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा या उनके साथ आध्यात्मिक उन्नति की, तो जब वो अपना अनुभव साझा करते हैं तब कई बार बताते हैं कि पत्री सर बहुत गुस्सा करता है, पति से बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते हुए, मतलब एक जूम मीटिंग में था जब मैं उनसे रूबरू हुई थी, और एक बार हम उनके वीडियो तो देखते ही हैं कि वो कितना प्यार, कितना सबको प्यार से बोलते हैं, तो वो गुस्सा करते हैं, ये बात सुन के बड़ा अजीब लगता था। लेकिन जिन्होंने उनके साथ रहे हैं उन्होंने कहा वो बहुत गुस्सा। तो अब मुझे समझ आया कि वो गुस्सा उन लोगों पे करते थे, उन ध्यानियों पे करते थे जो ध्यान की उच्च अवस्था में होते हुए भी कई बार अपने वाक क्षेत्र से या अपने व्यवहार से या ध्यान में कुछ बचकानी गलती, क्योंकि उनसे वो चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि अब आप इस लेवल पे भी आके क्या इतना नीचे आके बात करोगे या इतना छोटे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि भी क्रोध सिर्फ उन्हीं पे करते थे जो ज्ञानी होते हुए भी अपने स्तर से कुछ नीचे हो जाए। आगे वो मुस्कुराते हुए या कटाक्ष में कहते हैं कि जब मैं गुस्सा करता था तब तो ये सारे शास्त्र के लेखक या जो इतिहासकार है वो वहां उपस्थित होते थे, वहीं जब मैं प्रेम या अपने शिष्यों के या परिवार के प्रति प्रेम के साथ बात करता था या खुश होता था तब वहां कोई भी उपस्थित नहीं होता था, कोई भी लेखक वहां नहीं था, सब नदारद होते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रोध ही करता था। एक व्यक्ति हर समय कैसे क्रोध में रह सकता है? क्या उसके जीवन के दूसरे पहलू नहीं होंगे? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं मुझ में भी प्रेम बहुत था, मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने महसूस किया, और यदि आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप देखें मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे शिष्यों को जिनके साथ मेरा प्रेम पूर्वक संबंध था। तो जैसे फिर मुझे पत्री सर याद आता है कि देखो संसार में निर्वाण की जो बात कर रहे थे, सेम सर भी, उनका भी इतना अच्छा परिवार था, बच्चियां हैं, अपने शिष्यों से कितना प्यार करते थे, उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए, एक को भी अगर ज्ञान सिखाना है तो वो कई किलोमीटर की यात्रा करके समय पर पहुंच जाते थे। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रेयांश सर ने अपने इंटरव्यू में दिया था कि 1994-95 के समय पत्री सर सिर्फ मुझे अकेले को, बॉम्बे में रहते थे उस समय श्रेयांश सर, और सर थे साउथ में, सिर्फ मुझे अकेले को ध्यान सिखाने के लिए और उसकी आगे की स्टेप्स बताने के लिए महीने, 2 महीने, 6 महीने में बॉम्बे आया करते थे। तो ये क्या है? ये शिष्य के प्रति प्रेम ही तो है। आप इतने व्यस्त होने के बाद भी समय निकाल, तो सेम दुर्वासा ऋषि हर समय क्रोध में रहते थे ऐसा नहीं है, उनमें बहुत प्रेम था। वो बताते हैं कि जो यीशु मसीह ने पाया वो मैंने भी पाया, उस एकत्व तक, उस लेवल तक मैं भी गया। लेकिन मैंने उस समय जिस परिस्थिति में और जहां मैं था
वहां जिस प्रकार की चुनौतियां थी उसको पार करते हुए अपने अनुयायियों को, अपने साधकों को मैंने उस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया और पहुंचाया भी। ईसा मसीह के टाइम में, जीसस के टाइम में बहुत अराजकता थी। कोई शासक नहीं था जो अच्छे से रूल कर सके ना, आपस में लोगों में भी फूट थी, वैमनस्य था। तो ऐसे टाइम में जब जीसस ने प्रेम का संदेश दिया तो वो प्रेम हाईलाइट हुआ। वहीं गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो कहते हैं कि निर्वाण जो शब्द है वो बुद्ध ने सबसे पहले यूज किया और लोगों को निर्वाण के बारे में बताया। लेकिन वो स्थिति तक मैं भी अपने शिष्य को ले जा चुका था, मेरा भी मार्ग सबका वो ही था, लेकिन बस यहाँ शब्दों का थोड़ा सा फेर हो गया। और फिर यही बताते हैं आगे कि मैंने शांतिपूर्ण रहते हुए अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां आई उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको अपने जीवन के या व्यक्ति के विकास में उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसकी तरफ ज्यादा फोकस किया। तो हम यहाँ अगर ओवरऑल इनके शिक्षाओं में जो इन्होंने मेन बताया तो उसको इस तरह से देख सकते हैं कि हम अपने क्रोध को भी एक उपकरण की तरह यूज कर सकते हैं। यही चीज हमने हमने अरशद वर्गा में 1+ अरशद वर्गा जाना था कि किस प्रकार हम काम, क्रोध, लोभ इनको पॉजिटिव वे में यूज करते हुए अपने लिए एक शक्ति का शस्त्र बना सकते हैं। वही कहते हैं कि आपको संतुलित जीवन जीना है, मध्य मार्ग जो हमें पत्री सर भी शिक्षाएं देते हैं, वो ही शिक्षा यहाँ पर हमें दुर्वासा ऋषि से भी मिल रही है। अपना परिवार, अपने संसार की जो आपके कर्तव्य हैं उनसे भागना नहीं है, उन सब का निर्वाह करते हुए सांसारिक जीवन में रहते हुए भी अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति करनी है। और साथ ही साथ अपने गुरुओं का मार्गदर्शन लेना है। अपने रिश्तों में जो ये प्यार है इसकी शक्ति को समझना है, क्योंकि ये जो प्रेम की शक्ति है रिश्तों में ये बहुत मजबूत होती है। साथ ही साथ जब ये चुनौतियों की बात करते हैं तो ये बात एक्सेप्टेंस, जो भी आपके जीवन में व्यक्ति परिस्थिति आई है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर चुनौती, हर व्यक्ति हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए हमारे जीवन में आता है। तो ये भी बहुत खूबसूरत थी कि ये हमारे अवसर होते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपना आत्म सुधार करें। वहीं एक और जो पॉइंट है जो कॉमन था मुझे लगा, नो जजमेंट वाला, समग्र समझ। आप किसी के भी नकारात्मक लक्षण देखकर उसको लेबल मत कर दीजिए कि वो व्यक्ति ऐसा ही है, या उसको तो हमेशा गुस्सा ही आता है, या वो तो मेरी बात समझता ही। उसका दूसरा पहलू भी देखें, अपना दृष्टिकोण, अपनी मानसिकता खुली रखें। सभी मास्टर्स ने जो ज्ञान दिया है, आप इससे क्या सीख सकते हैं, उसके गुणों को ग्रहण करिए। पत्री सर भी हमेशा कहते हैं कि हर एक मास्टर को पढ़ो, ज्ञान सब जगह है और आप वहां से लेकर के अपने जीवन में उसको कितना उतार सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो, हमारा फोकस वहां होना चाहिए। तो आपकी खुली मानसिकता होनी चाहिए और आपको होशपूर्ण जीना है। सिर्फ खाने पीने के लिए जी रहे हैं ऐसा नहीं, हम यहाँ पर किस पर्पस से आए हैं, तो आप में वो प्रेम, करुणा का भाव होना चाहिए। समभाव की जो हम बात कर रहे हैं वो बात यहाँ दुर्वासा ऋषि ने भी अपने संदेश में सबको बोला है कि आप ध्यान द्वारा उस स्थिति को जो मैंने पाई, या जो जीसस ने पाई, या जो बुद्ध ने पाई, आप भी पा सकते हैं। इसके लिए हम सबको आशीर्वाद दिया है कि आपका आज का माहौल इतना पॉजिटिव है कि आप सब लोग उस स्थिति तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और माइंडफुलनेस में रहना है। जब क्रोध आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो, ये क्रोध आप एक माँ के क्रोध से इसको हम कंपेयर करके समझने की कोशिश, जैसे माँ बच्चे पे क्रोध करती है तो वो ऊपरी क्रोध होता है उसकी भलाई के लिए, वो अंदर तक क्रोध नहीं है। यही बात जैसे दुर्वासा ऋषि किसी एक जने पर या मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं, वहीं पलट कर यदि वो आपसे बात करेंगे तो वो क्रोध उनमें नहीं होगा, वो उतने ही प्रेम से मुस्कुराते हुए आपसे बात करेंगे। तो क्रोध सिर्फ ऊपरी होना चाहिए, अगले के
उत्थान के लिए। आपके अंदर वो प्रवेश नहीं करना चाहिए कि वो आपको परेशान करे, आपको दुख दे। और इसी के साथ में इतना ही मुझे समझ में आया। और मेन जो था वो यही था कि मेरी शिक्षाएं हर चुनौती को शांति से जीने की दिशा में अधिक अनुकूल बनाती हैं। और साथ ही साथ हम सबको उन्होंने इसका आशीर्वाद दिया कि आप भी ध्यान करें, शांत रहें और चुनौतियों को अपने जीवन का एक उत्थान के लिए एक पॉजिटिव वे में देखते हुए अपना व्यक्तित्व में बदलाव लाते हुए अच्छे इंसान बने, करुणा से भरें और उस निर्वाण को आप सभी प्राप्त करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आपने जो पहली पंक्ति कही कि अ, हमें उनके बारे में एक श्राप देने वाले ऋषि की तरह ही जानकारी है, लेकिन उन्होंने भी अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। वे भी बहुत उच्च स्थिति तक पहुंच चुके हैं, ये आपने हमें बताया। और आपने, क्योंकि आप स्पिरिचुअल टैबलेट में भी काउंसलर हैं, तो आपने अरशद वर्गा के साथ उसको जोड़कर हमें बताया कि कैसे हम उस एंगर को भी किस तरह से हमें समझना चाहिए या उस पर काम करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम 5 मिनट के लिए मैम, और आप एफर्मेशंस भी करना चाहते हैं जो ऋषि दुर्वासा ने हमें बताए हैं, तो मैं संगीत लगाऊंगी और आप जैसा निर्देश देंगे तब हम वैसा ही ध्यान करेंगे। जी। सुनाई दे रहा है? तो आप सभी ध्यानीजन अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करते हुए एक आरामदायक स्थान का चयन करते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अपने हाथों की उंगली आपस में फंसाते हुए अपने गोद में रखें। कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपना सारा ध्यान हम अपनी अंदर आती और बाहर जाती हुई सांसों पर लगाएंगे। एक लंबी गहरी सांस के ऊपर ध्यास रखो और धीरे धीरे इसे हम बाहर छोड़ेंगे। आज इस सामूहिक ध्यान में हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, अरुणा जी को और महर्षि दुर्वासा जी की एनर्जी का आह्वान करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और इस ध्यान को और भी खूबसूरत और गहरा बनाने में सहायता करें। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें मास्टर्स। इन सभी मास्टर्स की उपस्थिति
इनकी ऊर्जा हमारे आसपास इस दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी मन ही मन दोहराएंगे, मैं मेरे क्रोध को स्वयं के विकास के लिए लाभकारी परिणामों में परिवर्तित कर सकती हूँ। मैं मेरे क्रोध को स्वयं के विकास के लिए लाभकारी परिणामों में परिवर्तित कर सकती हूँ। मुझे अपने परिवार और रिश्तों में प्यार और जीवन की बहुमूल्य सीख मिलती है। मुझे अपने परिवार और प्यार में रिश्तों से जुड़ी बहुमूल्य सीख मिलती है। चुनौतियां शांतिपूर्ण जीवन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। मेरे जीवन में आई चुनौतियां शांतिपूर्ण जीवन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। मैं अपने क्रोध से बढ़कर हूँ। मैं अनेक गुणों वाला एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हूँ। मैं अपने क्रोध से बढ़कर हूँ। मैं अनेक गुणों वाला एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हूँ।
मैं ऋषि दुर्वासा की शिक्षाओं को अपने जीवन के लिए अमूल्य शिक्षा मानता हूँ या मानती हूँ। मैं ऋषि दुर्वासा की शिक्षाओं को अपने जीवन के लिए अमूल्य शिक्षा मानती हूँ। इस प्रेममयी ऊर्जा के लिए हम अपने सभी मास्टर्स को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, अरुणा मैम को, दुर्वासा ऋषिवर को, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं और धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आते हैं। अपने दोनों हाथों को खोल के आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें हम अपने हथेलियों में ही खोलेंगे और आप इस ऊर्जा को अपने शरीर पर मल सकते हैं और इस ध्यान को, इस ग्रुप मेडिटेशन को इतना ऊर्जावान बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एफर्मेशंस जो समरी में हमें ये ध्यान करा दिया कि उनकी कोई सीख ही 5 मिनट में बता। राधा मैम, आपकी आवाज बहुत स्लो है। तो मैम आप आगे ले चलें इस सत्र को। आप रीटा मैम आप आगे ले चलें। अगर मेरी आवाज स्लो है तो प्लीज आप ठीक आगे ले चलें आ रही है। पहले सेशन को। आप ठीक आ रही है, पहले बहुत स्लो थी, अब ठीक आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। आज मैं सभी जो जुड़े हैं उन मास्टर्स को ये देना चाहती हूँ मौका कि वो हमारे जो काउंसलर और स्पीकर हैं अनुपमा जी, उनके साथ बात कर सकते हैं। उनसे कोई कुछ प्रश्न पूछना हो या उनके साथ आपको कुछ दुर्वासा ऋषि के बारे में कुछ जोड़ना हो तो प्लीज दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबी जी, पल्लवी, पद्मा, संयुक्ता मैम, मधुबेन, शिरीषा, मैम, अनुपमा मैम, आपने तो बिल्कुल हमारे ना मन के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि मैं तो आज तक दुर्वासा ऋषि जी की मतलब एक अलग ही इमेज देखती थी और हमेशा मैं सोचती थी कि पता नहीं उस युग के लोग भी उनसे डरते ही होंगे। तो मतलब एक अलग ही इमेज थी। और मैं कहती हूँ श्री अरुणा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने सारे मास्टर्स की मतलब ट्रू इमेज को हमारे सामने लाए हैं। इसमें से कितने सारे मास्टर्स हैं जिनके बारे में हम एक अलग ही धारणा रखते थे, और वो अब हमें क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरह से सभी मास्टर्स एक्चुअली अध्यात्म मार्ग में कितने उन्नत थे, कितने ज्यादा उन्नत थे। एंड सेम अबाउट दुर्वासा ऋषि जी। आज तो मेरे मन से कोटि कोटि नमन कह रही हूँ मैं कि देखो, हर इंसान की इमेज वही नहीं होती जो बाहर दिख रही है। मतलब उनकी फीलिंग्स अंदर से भी
हमें समझनी आनी चाहिए। और एटलीस्ट मेडिटेशन में आने के बाद तो हमारे व्यूज जो है, हम किसी को तभी पत्री जी बहुत अच्छे से कहते थे, नो जजमेंट। राइट। जजमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसके अंदर क्या फीलिंग्स किस टाइम चल रही हैं हम नहीं समझ सकते। तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच अनुपमा मैम, आप बहुत अच्छा समझाते हो। थैंक यू सो मच। एक्चुअल में जब मैंने भी दुर्वासा ऋषि जैसे, तो मुझे भी पहला यही था कि क्रोध से भरे ऋषि क्या शिक्षा देना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना, जैसा रीटा जी कह रहे हैं ना, कि मुझे भी इतना ही ध्यान था कि इतना ही जानते थे उनके बारे में कि वो बस एक क्रोधी ऋषि है। क्योंकि जहां भी उनके बारे में एक्सप्लेन किया ना, जिस सभा में भी वो आए हैं, तो लोग थर थर कांपते थे कि अब पता नहीं क्या होगा। तो रियली बहुत बहुत अच्छा लगा आज सुन के। तो इस बात को भी दुर्वासा जी ने ना मेंशन किया कि मेरे क्रोध के समय तो सभी वहां पे मौजूद थे, लेकिन मेरा प्रेम जब मैं दर्शाता था या प्रेम में होता था, तब कोई भी लेखक, इतिहासकार, साहित्यकार वहां उपस्थित नहीं होता था। राइट मेरे राइट। प्रेम को किसी ने दर्शाया ही नहीं। तो वो जैसे वो एक उसमें है ना, महाभारत, इसमें महाभारत में ही है शायद, ये ज्यादा अच्छा तो पद्मा मैम क्लैरिटी दे सकती हैं, कि जब दुर्वासा ऋषि जी को दुर्योधन बहुत उकसाते हैं कि आप युधिष्ठिर के पास जाइए, वो आपको वेलकम करे, तो उनको देखिए, उनका वेलकम हाँ। स्वीकार करिए, नहीं तो वहां पे आप उनको श्राप दे सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि एकदम मान जाते हैं और अपने शिष्यों को लेकर चले जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें भोजन कराइए। तो वो दुर्योधन, वो युधिष्ठिर जी, और वो उसी समय खाना खा के चुके थे, उनके पात्र बिल्कुल खाली थे और उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था कि वो खाना दोबारा बना सके। और उन्होंने कुछ समय मांगा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप खाना तैयार रखिए। और फिर वो कृष्ण जी ने कैसे उनकी हेल्प करी, पर द्रौपदी ने उनको आवाहन किया, और कृष्ण जी तो द्रौपदी की भक्ति और उसकी फीलिंग से बहुत परिचित थे, और वो आए और देखो कैसे उन्होंने एक पात्र में से एक चावल का दाना खाकर पूरे विश्व का पेट भर दिया। और दुर्वासा ऋषि जी भी समझ गए, वो जब नहीं आए तो युधिष्ठिर जी उनको लेने गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या कृष्ण आए थे? तो हमारे तो सबका पेट भरा हुआ है, हम क्या खाएंगे अब वहां जाके? तो मुझे मतलब वहां पे भी ऐसा लगता था कि अच्छा, दुर्वासा ऋषि जी का भी क्रोध शांत हुआ था। मतलब मेरे मन में ना कभी ऐसा आया ही नहीं कि ये कभी स्माइलिंग होंगे या कभी किसी के साथ अच्छे से बात की होगी, पर आज बहुत अच्छा लगा। नहीं तो जैसे कुंती को वरदान भी तो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। जी जी। और इसके साथ साथ एक कथा और है कि एक बार स्नान करे थे दुर्वासा ऋषि, तो हवा से या कुछ इस तरह से घटनाक्रम हुआ कि उनके कपड़े उधर उस स्थान से उड़कर चले गए थे। वहीं कुछ दूर द्रौपदी भी स्नान के लिए आई होती, जब वो वापस आते समय दुर्वासा को देखती है कि वो उस दुविधा में है, बाहर नहीं निकल रहे, तो वो अपने आंचल का एक टुकड़ा वहां रख करके चली जाती है। तो वहां कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने उसको भी आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा चीर कभी तुम्हें इसकी कमी नहीं होगी कभी, मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हर इंसान में, हर हर इंसान में मैं समझती हूँ बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो शायद पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती, या हम उनको समझ नहीं पाते। हम तक, हाँ, हम उस पूरे पहलू, जैसे सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख के जी हम वो धारणा हाँ। या जजमेंट कर लेते कि बस जी। ये इतना ही है, यस। दूसरी तरफ देखने का प्रयास नहीं करते। नहीं करते, हाँ। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो एक हाँ, इमेज बन जाती है हमारे अंदर और हम दूसरी चीज देख नहीं पाते। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनुपमा मैम, थैंक यू। अरे थैंक यू रीटा जी। आपने भी कहानी सुना के हमें इनके बारे में और भी कुछ बताया। और कोई अगर कुछ जोड़ना चाहे या पूछना चाहे, मैं आपको कृपया अनम्यूट कर लें। यस मैम। अनुपमा मैम, थैंक यू। और जोड़ने के लिए अनुराधा जी, और जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अनुपमा मैम सब बोल दिए और रीता मैम बाकी सबका समराइज कर दिए। जी 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 जी।
मैं सचमुच में बहुत अच्छा आज उनके बीच जो संवाद हुआ अनुपमा जी और रीता के हाँ, बीच में बहुत अच्छा लगा। ये बुक को खत्म होने ही वाला है, शायद बहुत कम ही और मास्टर्स की स्टोरीज हैं। इसके बाद फिर एक बुक लेके आएंगे हम बहुत जल्दी। और प्लीज सभी मास्टर इतने ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि हम ये एक सेशन ऐसा सेशन है कि हम म्यूचुअल शेयरिंग, हम सब सीख रहे हैं। और एक दो जन के प्रेजेंस से क्या होता है ना, वो सीखना इतना इवॉल्व नहीं हो पाते। हम सब जब मिलेंगे ना, सबकी नॉलेज एक दूसरे को जाएगी। मैं एक बुक पढ़ूंगी तो मेरी थॉट्स एक तरह होगा, और आप सब पढ़ेंगे तो आपके थॉट्स फिर अलग होते हैं। तो कितना नॉलेज आएगा सोचिए। एक ही साथ में 6-7 जन का एक ही मंच में नॉलेज ले पाऊंगी, कितना अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज आप सभी आधा घंटा निकालिएगा, और हम सब अपनी लाइफ में ये नॉलेज लें, इम्प्लीमेंट करें और इवॉल्व हो। हमारे मेडिटेशन के साथ ये भी तो जरूरी है ना, स्वाध्याय भी हम सब करेंगे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Salute to you लाइफ का also. ये आधा घंटा